गाली दो, ऐसा नहीं कहा उसने। सरकार से कहा एक ट्रस्ट बनाइए। कभी अस्पताल, स्कूल, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, 16 लेन, 32 लेन बनाने में रोक थी। हम राम राज्य के अंदर जो आदर्श स्थापित किए गए हैं उन मूल्यों को तलाशेंगे। इन्होंने कहा कि हम राम राज्य के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। नैरेटिव ठीक, बड़ी अच्छी बात। अयोध्या उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद उसका थोड़ा सा उत्थान हुआ तो 48वें नंबर पर आई है। केस था भाई मेरे, प्राइवेट मिल्कियत का केस तो लेना था। गजब करते हो। अभी भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है द भारत डिबेट शो में। दोस्तों आज का ये डिबेट काफी शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोग अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिए। दोस्तों आज के इस डिबेट में सपा के प्रवक्ता को अमिताभ गणेश सर ने अच्छी तरह से धोया है, क्योंकि सपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हम राम राज्य के विचारों पे चलते हैं, ना कि रावण के विचारों पे चलते हैं। इस पे अमिताभ गणेश सर ने किस तरह से उनको अच्छी अच्छी बात सुनाई है, सो आप लोग डिबेट को खुद से ही देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ये जहाज से आने वाले लोग नहीं हैं, ये इंडिया के लोग नहीं, ये भारत के लोग हैं। ये विशेष विमानों से आने वाले लोग थोड़े ना हैं, ये तो पांव पांव वाले हैं। कैलाश गौतम ने लिखा, कांधे पे बोरी कपारे पे बोरा, अमौसी का मेला अमौसी का मेला। ठीक, ये वो भारत है, इसी के बोट से सरकार बनेगी। प्राइवेट जेट से चलने वालों के बोट से सरकार नहीं बनेगी। जितने लोग हिंदुस्तान में प्राइवेट जेट से चलते हैं वो सब भी किसी एक को वोट दे दें तो भी ग्राम प्रधानी नहीं जीतती। सारे प्राइवेट जेट वाले मिलके एक को वोट दे दें, वो आदमी ग्राम प्रधान भी नहीं हो सकता। ये ननकू वोट देगा। कांधे पे बोरी कपीश जी, कपारे पे बोरा, अमौसा का मेला अमौसा का मेला। ये अयोध्या में अमौसा का मेला लगा है। मैंने 2 ही दृश्य देखे। 92 में जब विवादित ढांचा ढहा था, कपीश जी आप के पास आ रहा हूं, तो उस वक्त 2.5 से 3 लाख आदमी वहां था। वो अयोध्या का सबसे बड़ा दृश्य था, सबसे बड़ा आमंत्रण था, आवाहन था। तब 2.5 से 3 लाख था। आज जब रामलला ने नेत्र खोले सुबह पहली बार अपने नए मंदिर में विश्राम के बाद, तो उनके स्वागत के लिए 6 से 7 लाख आदमी इकट्ठा था। यानी 6 दिसंबर 1992 को पूर्ण कार सेवा करने के लिए जितने लोग आए थे, उससे दूने रामलला का मुख निहारने आए। कपिल जी, ये इसको हम ये कह के नहीं खारिज कर सकते कि ये तो अच्छी बात है, भारत धार्मिक देश है, आते ही। चूंकि 90 दिन के भीतर चुनाव है और स्वाभाविक है समाज में जो भी बड़ी घटना घटती है उसका सीधा और सबसे पहला असर चुनाव पर पड़ता है। जनता जैसा महसूस करती है हर्ष विषाद, वैसा ही ब्रॉडकास्ट करती है। आपको अब इस स्टेज पर खड़े होकर क्या नैरेटिव समझ में आ रहा है चुनाव के लिए, कपिल जी? जो नैरेटिव बनाने वाले जी, वो धर्म के साथ अधर्म करके नैरेटिव सेट करें, लेकिन समाजवादी पार्टी का अपना एक नैरेटिव है जी, कि हम राम राज्य के अंदर जो आदर्श स्थापित किए गए हैं उन मूल्यों को तलाशेंगे। कारण क्या है कि जब 500 साल से ये विवाद चल रहा था और 1949 से ये विवाद माननीय न्यायालय के समक्ष था और माननीय न्यायालय के आदेश पर ये भव्य राम मंदिर बना, किसी सरकार या किसी राजनीतिक दल के वजह से नहीं बना जी, क्योंकि इसमें जो 15 पक्षकार थे उसमें 5 हिंदू पक्षकार थे और 10 मुस्लिम पक्षकार थे। एक भी राजनीतिक दल या आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद उसका कोई भी वादी नहीं था जी, और इत्तेफाक गजब की है अग्निहोत्री साहब जी, क्योंकि मैंने देखा आप मूर्धन्य पत्रकार है और सत्यता को परखते भी। 5 पक्षकारों में एक तो रमेश चंद्र त्रिपाठी जी नहीं रहे, एक निर्मोही अखाड़ा, एक रामालय ट्रस्ट अयोध्या जिसके 4 शंकराचार्य, तीसरी धर्मदास जी महाराज और स्वामी चक्रपाणी महाराज अखिल भारतीय हिंदू महासभा। और आप ये सोचिए कि इन पक्षकारों को आमंत्रण नहीं, शंकराचार्य जी को आमंत्रण नहीं, ना राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के अंदर जो है वो जगह दी गई। जगह किसको दी गई है? जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे या विश्व हिंदू परिषद से संबंधित थे, और एक निर्मोही अखाड़े को रखा गया, उसे भी राम मंदिर में जो पूजा अर्चना वो सदैव से करता चला आया उसका अधिकार खींच लिया।
जी ठीक कपिल जी, ठीक नए पुरोहित भर्ती ठीक। पूरी बात मेरा बताओ। आज का विषय ये नहीं था कपिल जी, ठीक है आगे बात। मेरा आज का ये विषय मैं- नहीं था, मैं- आगे कपिल जी आगे बात, दोबारा में, अब दोबारा में, अभी नहीं, अब दोबारा में। आपने प्रारंभिक प्रस्तावना थोड़ी दूसरी दिशा में आप लिए गए, खैर आपका विजडम। आज का विषय नहीं, ये बहुत पिष्ट पेशित हो चुका, इसका गन्ने की खोई हो गई, अब इसमें रस नहीं बचा। शंकराचार्य बुलाए नहीं बुलाए, निर्मोही, अभिराम दास, सब छोड़ो, अब बात पुरानी हो गई। हम शंकराचार्य का फिर वर्जन बताने लगेंगे, समय खराब हो जाएगा। अभिविक्तोरानंद जी ने क्या कहा प्राण प्रतिष्ठा से पहले? क्या ऐसा भारत का प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा? मेरी आत्मा प्रसन्न है, मैं मोदी जी का प्रशंसक हूं। फिर बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। जो लोग कल तक अभिविक्तोरानंद जी महाराज का झंडा लिए चल रहे थे, उन छोड़ो, उन बातों मत पढ़ो। बात आई, एक टिप्पणी करूंगा, फिर ओपी सिंह के पास जाऊंगा। कपीश भाई ने कहा कि हम राम राज्य के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है, नैरेटिव, ठीक, बड़ी अच्छी बात। एक प्रश्न का उत्तर मुझे आज तक नहीं कोई दिया। आप राम राज्य पर चलने वाले हैं, बड़ी अच्छी बात। राम से तो ये देश ही चल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार हमसे कहा था कि ये देश ही राम चला रहे हैं भैया, और मैं उस बात से सहमत हूं। मंदिर का विवाद था 1949 से कहो या 1835 से कहो, मंदिर का, मस्जिद का विवाद था ना। अस्पताल, स्कूल, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, 16 लेन, 32 लेन बनाने में रोक थी? रोक थी? नहीं ना, नहीं बनाई। अयोध्या राम का शहर की नगरी है, यह बात तो लोहिया जी को पता थी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि फिर आज के समाजवादियों को ना पता हो क्या किया था अयोध्या के लिए। अयोध्या उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद उसका थोड़ा सा उत्थान हुआ तो 48वें नंबर पर आई है 75 जिलों में, और उससे पहले तो 65वें नंबर पे थी। और राम राज्य का मजीरा सब बजाओगे, ये नहीं चलेगा ना मित्र। उसको समझा सकते हैं जो अयोध्या नहीं गया हो कभी। हम तो पांव पांव अयोध्या घूमे हैं, हमने देखा किसने कितना राम राज्य वहां लाया, कितना विकास किया। इसलिए ये तर्क ठीक नहीं। ओपी सिंह जी, मैं मूल बात पर आता हूं, मैं उस बहस में अब नहीं जाता कि पूजा की विधि क्या थी, किसको आमंत्रित किया, किसको नहीं किया। जो समाजवादी पार्टी का वो विषय खत्म हो चुका, ठीक। उस विषय का पटाक्षेप शंकराचार्यों ने कर दिया, चक्रपाणी जी ने कर दिया, जितने, और ये जो बात उठाई कपीश जी ने, वो वकील भी हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि जो लोग पक्षकार थे वो मालिक हैं उसके ना। सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी ना कहा कि जो 5 लोग हैं इनको अयोध्या इनके नाम लिख दो, या जो 4 मुसलमान हैं पक्षकार हैं इनके नाम अयोध्या लिख दो, ऐसा नहीं कहा। उसने सरकार से कहा एक ट्रस्ट बनाइए। कपीश जी अभी नहीं आएंगे, दोबारा में आएंगे तभी बोल पाएंगे आप, ठीक। उसने ये नहीं कहा चक्रपाणी के नाम लिख दो। क्या कैसा बोला? नहीं ना। क्या उसने कहा महंत धर्मदास के नाम अयोध्या लिख दो? नहीं ना। रिप्रेजेंटेटिव केस था भाई मेरे, प्राइवेट मिल्कियत का केस तो लेना था। गजब करते हो। इस मूल अंतर को तो समझिए। वो पक्षकार ऐसी बात कर रहे हैं जैसे प्राइवेट मिल्कियत हो। बोले भाई साहब हमारे नाम बैनामा जमीन का, ऐसा नहीं था मित्र, ठीक। इसीलिए वरना सुप्रीम कोर्ट ये कहता कि 5 जो जितने पक्षकार हैं इन्हीं में बांट दो जमीन, ऐसा नहीं कहा। उसने भारत सरकार से कहा कि भारत सरकार एक ट्रस्ट का निर्माण करे, ठीक। उसने नहीं कहा रामालय को दे दो या शिवालय को दे दो, ये समझना पड़ेगा। दोस्तों इन जैसा प्रवक्ता डिबेट में आते हैं, उल्टी पुल्टी बहस करके अपना मुंह खा के निकल जाते हैं। आई होप कि आज का डिबेट आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।